बात करने का कोई माहौल होता है? वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है उन्होंने, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? बात तय हो गई थी। बात क्या थी? इलेक्शन करवाना है, पूरे मुल्क में एक वक्त में कराना है। वो तो सब चाहते हैं इलेक्शन हो। जब इनकी टीम वापस इनके पास गई, इन्होंने कहा कि नथिंग डील, बंद कर दो अपना इन मुज़ाकरात। इलेक्शन तो आइन के मुताबिक होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुज़ाकरात का माहौल नहीं, किससे बात करें? साद रफीक कहते हैं कि बातचीत का एजेंडा होता है। कोर कमांडर हाउस दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात इल्म में नहीं, हुकूमत आईनी मुद्दत से एक दिन भी आगे नहीं जाएगी। इमरान खान और उनकी पार्टी को पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। जहांगीर तरीन के लाहौर में डेरे, पीटीआई छोड़ने वालों के जहांगीर तरीन से राब्ते। पाक वतन से साबिक एमएनए अहमद शाह घग्गा की मुलाकात। साबिक एमपीए सईद अकबर नौरानी भी नई पार्टी का हिस्सा होंगे। मुलाकातों में ओन चौधरी भी मौजूद थे। नई जमात के नामों पर गौर किया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में दो तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसी ने गुफ्तगू पकड़ी है। गुफ्तगू में दो तरह की मंसूबाबंदी की जा रही थी। एक किसी के घर रेड और फायरिंग के वाक़े की साजिश थी। दूसरा प्लान था रेप एक्ट किया जाए और इल्ज़ाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए, फिर मामला आलमी मीडिया पर उछाला जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, साजिश पर आज अमल होना था जिसे नाकाम बना दिया गया। जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी में कोई शक था तो दूर हो गया। इमरान खान का राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा कि खवातीन के साथ कभी भी रियासत की तरफ से इतना बुरा सलूक नहीं किया गया। खवातीन पुरअमन एहतजाज के हक को इस्तेमाल कर रही थी। सबसे पहले हमें पाकिस्तान को मजबूत करना है। जो इदारे पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं उनकी इज़्ज़त और उसका ख्याल हमने सबसे पहले करना। हम पीटीआई से अलहदा हो गए, तमाम दोस्त अहबाब से, अपने अजीज़ों से इस पर मशवरा किया, इस पर बात की और सबकी राय ये थी कि हम किसी भी वक्त कोई ऐसी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ऐसी का नहीं बनेंगे जो हमारे इदारों को कमज़ोर करे या हमारे इदारों के खिलाफ बात करे। साबिक एमपीए मलिक खुर्रम अली का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद अलहदगी का फैसला किया। इलाके की बेहतरी के लिए सियासत जारी रहेगी। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। शोहदा के बारे में जो कुछ कहा गया वो बहुत तकलीफ दे है। सबसे अहम पाकिस्तान और इदारे हैं। साबिक मुआविन खुसूसी मखदूम तारिक महमूदुल हसन का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। लीगल टीम से आईनी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात की तफसीलात से आगाह किया। कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। 3 आदमियों को एंगेज किया गया है मुझे खत्म करने के लिए, और जब तक इमरान खान ये लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मैं सच का, हक का और काला काला रसूलुल्लाह का झंडा बुलंद रखूंगा, बेशक मेरी जान चली जाए। 3 अफराद को कत्ल पर मामूर किया गया। हुकूमत के जिम्मेदारों को आगाह कर दिया है। शेख रशीद का वीडियो बयान। कहा, दोस्ती और दुश्मनी कब्र तक निभाऊंगा। मेरी वालिदा और बहनों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। हालात जैसे भी हों, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल परेशान कुन है। 14 अगस्त को इलेक्शन का ऐलान किया जाए। सिराजुल हक ने मुतालबा कर दिया। करक में खिताब में कहा, मौजूदा सूरत हाल पीडीएम और पीटीआई की वजह से है। इन जमातों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। करप्ट क़यादत से निजात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान ने अपने ऊपर खुद सियासी खुदकुश हमला किया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। वोटर लिस्टों की तैयारी से मुतालिक हिकमत अमली तैयार। इलेक्शन से कबल वोटर लिस्टों को अपडेट कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर।
तमाम वोटर्स अपने वोट 13 जुलाई 2023 तक दुरुस्त करा सकते हैं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 25 बरस मुकम्मल। कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चाकी में धमाके करके भारत के एटमी धमाकों का जवाब दिया और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। चाकी के पहाड़ों पर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ। वतन अजीज पर हमला की ख्वाहिश के लिए भारतीय हुकूमत को सांप सूंघ गया। के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जौहरी धमाके नागुज़ीर थे। सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि इज्तिमाई कोशिशों से मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म की कौम को यौम तकबीर की मुबारकबाद। कहा 25 साल पहले पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके अपने दिफा के नाकाबिले तस्खीर होने का ऐलान किया। ये दिन इस अज़्म का इजहार था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। आज का दिन सबक देता है कि कौम मुत्तहिद होकर हर मुश्किल का सामना कर सकती है। हमें पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाना है। मुसल्लह अफवाज का मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने वालों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। ISPR का ट्वीट यौम तकबीर पर लिखा, उन साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम जिन्होंने मुश्किल चैलेंजेस में इस कामयाबी को हासिल किया, नामुमकिन को हकीकत में बदल दिया। पाक फ़ज़ाइया का कौम के अज़्म को सलाम। मुल्क की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के अज़्म का यादा। पाक फौज से इजहार यकजहती। मुल्तान में चौक कचहरी से कैंट चेक पोस्ट तक मार्च। पाक फौज के हक में नारेबाजी। शुरका ने अफसरान को गुलदस्ते पेश किए। जैकबाबाद में रैली दरगाह कामिल शाह से यादगार चौक तक निकाली गई। फिजा पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गंबट में भी पाक फौज से इजहार यकजहती। सखर में नून लीग ने अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाकों में शदीद ज़िलज़ला। इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में झटके। शिद्दत 6 और गहराई 223 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सरहद थी। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शुंठर में बर्फानी तोदा गिरने से तबाही। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तोदे में दबे 8 अफराद को निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल। 13 जख्मी DHQ अस्पताल इस्तोर मुंतकिल। आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल क्लियरेंस तक जारी रखा जाएगा। कराची में डाकू की सफाकियत नौजवान की जान ले ली। मंजूर कॉलोनी में डिकेती मज़ाहमत पर नौजवान जाँ बहक। 2 मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 1 की दुकान में वारदात की कोशिश। मज़ाहमत पर 2 डाकू भाग निकले। 3 मुलाजमीन डाकुओं पर टूट पड़े। वाक़े की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ पर। कोट डीजी में 2 बहनों समेत 4 कम उम्र बच्चियां डूब कर जाँ बहक। टंडू मस्ती के करीब तालाब से 4 लाशें निकाल ली गईं। उम्र 5 से 10 साल के दरमियान है। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। कराची सुपर हाईवे पर फंदा लगी लाश का मुअम्मा हल हो गया। नौजवान को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। मुल्जिमान ने हाला में लड़की को कत्ल करके लाश दरिया में फेंक दी। टंडो आदम से बरामद हुई थी। दोहरे कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। एतराफी बयान बोल न्यूज़ ने हासिल कर लिया। कंदकोट के कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस ने 3 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। 2 माह पहले डाकुओं ने अगवा किया था। SSP कश्मीर के मुताबिक ऑपरेशन में कई मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतादिद ठिकाने मिस्मार। जिन्ना हस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली की नमाज जनाजा। डॉक्टर सीमी 2.5 साल से आंतों के कैंसर में मुब्तला थीं। उन्हें तिब्बी शोबे में गरां कदर खिदमात के एवज तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। पाक आर्मी ने लेफ्टिनेंट कर्नल का एजाज़ भी दिया। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर शाजिया मरी, वफाकी वज़ीर इत्तलात और सेक्रेटरी इत्तलात समेत दीगर का इजहार ताज़ियत। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट और सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस अदालत को कोई वाज़ेह जवाब न दे सकी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस हुकाम को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। अभी तक समी इब्राहिम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हुकूमत का एतराफ़। इस्लामाबाद में PFUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों का समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए एहतजाज। सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आ गया, जिसके बायस खाना काबा का साया खत्म हो गया। किबले की दुरुस्त समत का तायुन हो सका। साल में 2 बार सूरज खाना काबा के ठीक ऊपर आता है। तुर्किया का अगला सदर कौन होगा? सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और कमाल कलीजदारोग्लू के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 14 मई को इलेक्शन में तैयब एर्दोगान ने 49.693, कमाल ओगलू ने 44.92% वोट हासिल किए थे। सदारती उम्मीदवार को जीत के लिए 50% वोट लेना लाजमी है। ICC चेयरमैन का हंगामी दौरा पाकिस्तान। ग्रेग बार्कले मंगल को लाहौर पहुंचेंगे। चेयरमैन PCB नजम सेठी से अहम मुलाकात करेंगे। ICC चीफ भी दौरा करेंगे। राहत फतेह अली खान ने सैन फ्रांसिस्को में मेला लूट लिया। 4 साल बाद बे एरिया के पॉपुलर ऑकलैंड एरिना में परफॉर्मेंस दी। मद्दाहों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साबिका रिकॉर्ड टूट गए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।